जय श्री राम भक्तों। तुलसी के राम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रामायण में संपाति और जटायु नामक दो गरुड़ थे। ये दोनों ही पक्षी अरुण के पुत्र थे। कथा के अनुसार प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र गरुड़ और अरुण हुए। गरुड़ जी विष्णु भगवान के शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। संपाति बड़े भाई थे और जटायु छोटे। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र का विचरण करते थे। एक समय ऐसा था जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब नहीं है। कथा के अनुसार बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असहाय तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पक्ष से नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया था। एक कथा के अनुसार जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे। वे अपने एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे दशरथ के मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी के पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ था। रावण जब माता सीता का हरण कर आकाश मार्ग से उन्हें लंका ले जा रहा था, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट दिए। जटायु मरणासन होकर भूमि पर राम राम का उच्चारण करते हुए गिर गए। सीता जी की खोज करते हुए श्री राम जब उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन्न थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी बता दी। यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया। जटायु की मृत्यु के पश्चात श्री राम जी ने उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान भी किया था। जय श्री राम भक्तों।